तो पहला वाला आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। पहला वाला आपको समझ में आया होगा, ये हमने कौन से रिएक्शन से लिखा है, कौन से रिएक्शन का प्रश्न है ये, जिसमें हमने ये पढ़ा है मेथड में, बनाने वाली विधियों में, कि हमको हेलो एल्केन्स को अल्कोहल से हम बनाते हैं किसके साथ में रिएक्शन करके, SOCl2 के साथ रिएक्शन करके बनाते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे इसका, ये आ जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पे क्या लगा देंगे, Cl। अरे इसमें गोला नहीं, ये नहीं है, बेंजीन नहीं है, मतलब है ना, साइक्लोहेक्स, ये बन जाएगा। ठीक है, तो क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन हो जाएगा इसका नाम। ठीक, तो हमने बनाया कहां से, हमने ये देखना है। तो बनाया किससे हमने, ये उस वाली रिएक्शन से बना हुआ है ना। और हमने ये भी कहा था उसमें बनाते समय, लिखते समय, कि यही सबसे अच्छी मेथड होती है ना, क्योंकि इसमें बाकी चीजें क्या होती हैं, वो गैस के रूप में निकल जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमको जो मिलता है प्रोडक्ट, वो क्या मिलता है, प्योर फॉर्म में मिलता है, कोई मिक्सअप उसमें नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये उससे बना हुआ है। दूसरी रिएक्शन देखो, दूसरी वाली, ये कौन से वाले का एग्जाम्पल है, और इसमें क्या बनाया आपने, इसमें क्या बनेगा, ये जो साथ में जो देते हैं ना, इनको खाली दिया जाता है। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन वाली है, ये हो जाएगा HBr निकल जाएगा इसमें, है ना। तो हाइड्रोकार्बन से बनाने वाली जो विधि है उसको देखना है हमने। ये इसमें क्या लिखे हुए हैं, रिएजेंट क्या लिखे हुए हैं, वो रिएजेंट हमने कौन से रिएक्शन में पढ़े थे, तो वही रिएजेंट यहाँ पर कैसे काम करेंगे, हमने यही पहचान करके उसका प्रोडक्ट बनाना है। तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला भी सिंपल हमारा जो है वो अल्कोहल से बनाने वाला ही मेथड है ना। ये वाली तीसरी वाली भी गर्म करके बना रहे हैं। ठीक, तो इसमें भी क्या होगा, बाकी वैसा ही रहेगा, और यहां पर जो है वो Cl लग जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, बनाया ऐसा, ये भी अल्कोहल से बना, अल्कोहल से बनाने वाली बहुत सारी मेथड लिखी ना हमने, अल्कोहल से बनाने वाली हमने बहुत सारी रिएक्शंस लिखी थी ना, तो उसी में से एक रिएक्शन ऐसी भी है। तो हमने बाकी को नहीं देखना है कि ये इसमें क्या लगा हुआ है, बेंजीन है, OH है। ठीक है, अच्छा उसके अगला वाला देखो, चौथा वाला, चौथे वाले को पहचान सकते हो, और चौथे वाले को देखो, कल भी हमने बात की थी इसमें, देखो इसको वैसे ही पहचाना है हमने, ये डबल बॉन्ड है, HI की रिएक्शन हो रही है इसमें। ठीक, तो क्या बन जाएगा, ये है। ठीक, ये हो जाएगा, यहाँ पर ये CH3 लगा हुआ है, और यहीं पर क्या लग जाएगा, I भी लग जाएगा, ये बन गया, है ना। तो एल्कीन पर हाइड्रोजन अम्ल की अभिक्रिया, ये वो वाला है। ठीक, तो ऐसे पहचानना है ना। तो हमने जो पढ़ा, ये वहां पर, ये कहां पर इस्तेमाल हो रहा है, आपको यही देखना होता है। और ये करना जब आ गया समझो, तो आपको फिर सवाल बनाना आ जाएगा, कैसा भी कठिन सवाल आएगा। अब आप ये कहोगे कि अरे ये पता नहीं है, हमने तो उसमें पढ़ा ही नहीं, मतलब ऐसी तो कोई रिएक्शन हमको लिखाई भी नहीं, और हमने ऐसा कोई एग्जाम्पल पढ़ा भी नहीं, है ना, तो ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो हमने ये ढूंढना होता है परीक्षा में, प्रश्न में, कि हमने जो पढ़ा था उसका कौन सा वाला पार्ट है यहाँ पर, कौन सा लगेगा। ठीक है ना, तो ऐसे हमको ये सवाल बनाने बन गए। ठीक, एक दो और है इसमें, हाँ, इनको मिटा के फिर उनको लिखते हैं। देखो ऊपर वाले में क्या होता है, ये हमने बनाने की विधि में पढ़ा था, जब हमको एक्सचेंज करना होता है ना। यहाँ पर ये बदल जाता है, CH3 CH2, ये I उधर चला जाएगा। ठीक है, प्लस ये NaBr हो जाए। ऐसे जब हेलोजन, हम हेलोजन जो होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है ना, जब हमको ऐसा बनाना हो तो इसको कौन सी रिएक्शन कहते हैं, फिंके-स्टाइलिन अभिक्रिया। ठीक है ना, फिंके-स्टाइलिन अभिक्रिया। ठीक है, अच्छा नीचे वाले में क्या करेंगे, अब देखो नीचे वाले में हमने Br2 की रिएक्शन कर रखी है, पराबैंगनी प्रकाश है, ठीक है, ऊष्मा है। ठीक, अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन करने के लिए डबल बॉन्ड भी दे रखा है ना, तो डबल बॉन्ड भी दे रखा है, इसको ऐसे ही रख देंगे, यहाँ पर हम Br को जोड़ देंगे।
ठीक है, Br2 है तो प्लस इसके साथ में अगर आप निकालना चाहोगे तो इसमें प्लस HBr भी निकल जाए, ठीक है ना। तो ये इसका नाम, ये ऐसे बन जाएगा। तो ये सिंपल जो है ब्रोमिनेशन या हेलोजिनेशन जो अभिक्रिया है वो है एल्कीन में हेलोजिनेशन अभिक्रिया। अब यहाँ पर ये नहीं करेंगे हम, यहाँ पर कोई और हमको दिया नहीं है ना, यहाँ पर Br2 दे रखा है। अगर HBr दिया होता ना तो फिर हम इसमें क्या करते, वही वाला नियम लगाते, मार्कोनिकोव वाले नियम को लेकर के बनाते। तो ये चीजें आपको पहचाननी है, ठीक है। तो ऐसे करके ये सवाल बने। भौतिक गुणों में लिखना, शुद्ध अवस्था में हेलो एल्केन रंगीन यौगिक होते हैं, परंतु ब्रोमाइड तथा आयोडाइड प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं। अनेक वाष्पशील हैलोजन यौगिक, अनेक वाष्पशील हैलोजन यौगिक सुगंधमय यौगिक होते हैं। इसी प्रकार कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड तथा कुछ क्लोरोफ्लोरोमेथेन गैसीय रूप में उपस्थित होते हैं, जबकि उच्च सदस्य द्रव अथवा ठोस होते हैं। सामान्य रूप से कार्बनिक हैलोजन यौगिक ध्रुवीय प्रकार के होते हैं। ध्रुवीय प्रकार के होते हैं, इनमें प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल, प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल जिसमें द्विध्रुव, द्विध्रुव तथा वंडरवॉल्स बल होते हैं, उपस्थित रहते हैं। इन्हीं के कारण क्लोराइड, ब्रोमाइड व आयोडाइड के क्वथनांक इनके समकक्ष हाइड्रोकार्बनों की तुलना में अधिक होता है। समान एल्किल समूह के लिए, समान एल्किल समूह के लिए क्वथनांक का क्रम इस प्रकार से होता है। क्वथनांक का जो क्रम है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। अगर समान हाइड्रोकार्बन की संख्या समान होगी, मतलब यदि R की जो वैल्यू है ना, ये एल्किल समूह जो है, अगर इसमें एल्किल समूह समान होगा तो उनके क्वथनांकों का क्रम जो होगा वो इस प्रकार से होगा। कहने का मतलब सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा, इसका होगा, ठीक है। फिर Br वाले का, ठीक है ना। ठीक, तो जैसे जैसे क्या हो रहा है इसमें
इसका आकार बढ़ रहा है ना, तो आकार बढ़ने से क्या हो रहा है, उसका क्वथनांक भी बढ़ रहा है। किसका, हैलोजन परमाणु का आकार बढ़ने से क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। ऐसा लिखना, ऐसा हैलोजन परमाणु के आकार तथा द्रव्यमान में वृद्धि होने से वंडरवॉल्स बलों के परिणाम में वृद्धि होने के कारण होता है। क्वथनांक में हमने ये लिखा, इसमें पॉइंट लिखना कि जब समान प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, मतलब एल्किल समूह की मात्रा समान है सब में, फिर भी अगर उसके आइसोमर बनते हैं, ये क्या है, एक दूसरे के समावयवी है ना, जब उसके आइसोमर बनते हैं, और कौन से आइसोमर हैं, ये चेन आइसोमर हैं, श्रृंखला समावयवी हैं, ठीक है ना। तो श्रृंखला समावयवी जब बनेंगे तो जैसे जैसे चेन आइसोमर बढ़ते जाएंगे उनका क्वथनांक क्या होगा, घटता जाएगा। ये देखो सीधी चेन वाला है, सीधी चेन वाले का कितना है, 375 केल्विन, ठीक है। एक चेन बढ़ गई इसमें, ठीक है, एक नीचे को आ गया तो 364 हो गया, दूसरे वाले का कितना हो गया, 346 हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे क्या होगा, चेन आइसोमर बढ़ते जाएंगे, चेन बढ़ती जाएगी, तो इनमें इनका क्वथनांक क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, ठीक है, क्वथनांक घटता जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ, ये इसलिए हो जाएगा कि जैसे जैसे अणु का आकार छोटा होता जाएगा ना, तो ये आसानी से क्या होंगे, टूट जाएंगे। क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पर क्या होता है, कोई भी अणु जो है वो द्रव अवस्था में आ जाता है, मतलब उबलने लग जाता है। तो उबलेगा कब, जब उसके बॉन्ड टूट जाएंगे, ठीक है ना। तो बॉन्ड टूटने के लिए क्या होगा, वो जितना कमजोर होगा उतना आसानी से टूट जाएगा। तो इसका मतलब इस अवस्था में कैसा होगा, इसकी तुलना में इस अवस्था में कैसा होगा, कमजोर अवस्था में होगा, है ना। इसलिए इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसको कम एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो एलिफेटिक के लिए क्या रूल बन जाएगा कि अगर समान है हाइड्रोकार्बन, कार्बन की संख्या यदि समान भी है, लेकिन अगर आइसोमर बन रहे हैं, उसके चेन आइसोमर बन रहे हैं, तो उनका क्वथनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और दूसरा, इससे हम क्या निकालेंगे, अगर समान हाइड्रोकार्बन है, एल्किल समूह की संख्या समान है, लेकिन क्या होगा, एल्किल इसमें हैलोजन परमाणु अगर अलग अलग है, तो वो इस क्रम में उनका क्वथनांक घटेगा या बढ़ेगा, है ना। हैलोजन परमाणु को देखना है आपको, ठीक। हैलोजन परमाणु की तुलना इस प्रकार से करेंगे, और अगर एल्किल की होगी तो उसकी इस प्रकार से करेंगे। कहने का मतलब हुआ कि अगर एल्किल परमाणु की संख्या बढ़ती जाएगी, है ना, जैसे अगर हम इसकी जगह में अगर ये कर दें, अगर इसकी जगह में यहाँ पे हमने 4 लिखा है ना, कितने, 1 2 3 4 लिखा है, अगर मैं इसकी जगह में CH3 CH2 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 4 हो गए, CH2 Br कर दूं, तो अब हम क्या करेंगे, क्या होगा, इसका मतलब इसका क्वथनांक इससे कुछ ज्यादा होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा इससे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 380 केल्विन के बराबर। तो जैसे जैसे क्या होगा, चेन बढ़ती जाएगी, तो इनका क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक हो गया। तो ये क्वथनांक हेलो एल्केन्स के लिए है। एलिन्स की तुलना में देखो, ये वाला जो आइसोमर होता है ना, इसको हम ऑर्थो कहते हैं। अगर बेंजीन रिंग में यहां पर कोई होगा ना, तो यहां पर अगर कोई भी परमाणु लगा है, ठीक है ना, तो इसकी तुलना में ये वाला जो स्थान होता है इसको ऑर्थो कहते हैं। ये वाला भी ऑर्थो ही हुआ। इसके नेक्स्ट वाला ये मेटा होता है, ये दोनों मेटा होता है, इसको कहते हैं पैरा, ठीक है। तो ये वाली पोजीशन क्या है, इसको कहेंगे, इसका नाम लिखेंगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये हो जाएगा मेटा, ये वाली पोजीशन होती है मेटा, ये वाला भी मेटा ही होता है, तो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ये क्या है, ये पैरा हो गया, इसके ठीक 180 डिग्री, इसको कहते हैं पैरा डाइक्लोरो। ये हमेशा होता है, मतलब बेंजीन रिंग में, बेंजीन रिंग में, ये बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग हमने बना दी, बेंजीन रिंग में अगर खाली एक ये लगा हुआ है, एक लगा हुआ, कुछ भी लगा हुआ है ना, इसके बाद में अगर इसकी उपस्थिति में कोई दूसरा परमाणु इसमें आता है, कोई दूसरा ग्रुप आएगा, दूसरा समूह आएगा, तो वो समूह यदि माना यहां पर जुड़ेगा, तो ये कहेंगे कि हम ये पैरा सब पैरा स्थान पर आ गया। अगर ये यहां पर आएगा तो हम कहेंगे ये मेटा स्थान पर आ गया, यहां पर आएगा तो हम ये कहेंगे ये
पैरा स्थान पर आ गया, नहीं ये ऑर्थो पे आ गया, ये मेटा पे आ गया, ये पैरा पे आ गया। ठीक है, ये कब होगा? जब पहले से अगर एक इसमें उपस्थित है तब। ठीक है ना, अगर एक उपस्थित नहीं होगा तो फिर इसको कहीं पर भी लगाएंगे तो फिर उसको हम नाम नहीं देते। तो इसलिए ये वाली जो है ये ऑर्थो आइसोमर है, ये मेटा आइसोमर है, ये पैरा आइसोमर है ना। तो ये क्लोरो के आइसोमर्स हैं। आप इसके देखो क्वथनांक देखो, आप हमने क्या लिखा है कॉन्सेप्ट में कि जो क्वथनांक होते हैं वो लगभग समान होते हैं। देखो क्वथनांक में बहुत अंतर नहीं है। ठीक है ना, ये क्वथनांक कैसा है इसका? ऑर्थो वाले का 453 केल्विन है, मेटा वाले का 446 है, बहुत अंतर नहीं है, और पैरा वाले का 448 है, 448 केल्विन है। लेकिन जब इसका गलनांक देख रहे हैं हम, तो गलनांक देखो इसका कितना है? 256 है, इसका कितना है? 249 है। लेकिन पैरा वाले का अगर आप देखते हैं तो ये कितना आता है? 323 आता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। इसका कारण ये क्या बताता है कि जब ये जो पैरा वाला होता है ना, पैरा वाला दिखने में कैसा हो जाता है? सिमेट्रिकल हो जाता है। ठीक है, सिमेट्रिकल हो जाता है। ऐसे भी क्या होते हैं कि जो पैरा आइसोमर होते हैं ना, यही सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। जब आप कोई आगे रिएक्शंस पढ़ेंगे तो रिएक्शंस में अगर कोई एक रिएक्शन दो आइसोमर बनाती है, ऑर्थो भी और पैरा भी बनाती है, तो उसके पैरा के जो बनने वाले होते हैं उसकी परसेंटेज ज्यादा होती है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये क्या बनता है? सिमेट्रिकल बन जाता है। तो इससे इसका जो जालक बनता है, क्रिस्टल बनता है, वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब जो ज्यादा स्ट्रांग बनेगा तो उसको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसलिए उसके टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये कारण है। ठीक हो गया? नहीं समझ में आया?